तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज ए टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके, एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड, उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह! तो हाँ, ज़बरदस्त। कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो ज़रूर आए। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया अब सऊदी अरेबिया की एक रिफाइनरी को लेकर इन्वेस्टमेंट के चर्चे कर ही रहा था, और सी पैक के नाम पर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, वह तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को बरगलाने के लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर पाकिस्तानी लोगों को एक बार फिर से ममू बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तभी कल पाकिस्तान में एक फजलुर रहमान की रैली में काफ़ी बड़ा बम धमाका हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के कान हाथों में आ गए हैं। और देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से कह रहा है कि यह सिर्फ एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आने लगी है उसको लेकर एक साजिश है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह $85 बिलियन का असला अफगानिस्तान में छोड़ा था, उसको भी हम पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि यह भी अमेरिका की हमारे खिलाफ साजिश थी। और टीटीपी वहाँ से ऑपरेट कर रही है और पाकिस्तान के लिए आए दिन मुसीबत बन रही है। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं इस बम धमाके को लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह का डिस्कस कर रहा है। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। इतनी ज़्यादा गुडविल देखी कि बस आपकी और मेरी और हम सब की कोशिश होती रहे तो इन दोनों मुल्कों में बजाय नफरतों के एक नॉर्मल रिलेशनशिप पैदा हो सकता है। जी, बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक तो ये बात कि जो आपने कहा ये तो हमने भी बहुत ज़्यादा सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ तो बेशुमार हैं। यानी मुंबई में चाहे वो मुस्लिम हो, कोई और हो, मुस्लिम्स के लिए भी बेशुमार अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लेकिन आपने वो भी सही कहा कि कुछ अपनी जो कुछ है ऐसी कोताहियाँ वो रहती हैं, जिसकी बिना पर। लेकिन इसमें ये बात जो आपने इंडिया के मुतालिक भी कही, लेकिन मुंबई में भी कहा जाता है कि जो पहले था वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया, बहुत ज़्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नज़र आती है। क्या ऐसा आपको भी देखने को मिला? क्योंकि कुछ अर्सा पहले आप गए थे वहाँ पर। देखें, वैसे तो सारे हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जो तरक्की हुई है ना, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ऑब्वियस है कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और बॉम्बे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान के सारे शहरों में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन गवर्नमेंट का बॉम्बे से आता है। फाइनेंस कैपिटल है ना इंडिया का। और इन हुँ, बॉम्बे तो इतना फैल गया है, और इतनी नई लोकेलिटीज उन्होंने नए ब्रिज बना के री रेक्लेमेशन, लैंड रिक्लेम कर रहे हैं सी से। तो बॉम्बे तो दुनिया ही एक और है। उसका कंपैरिजन अब हमारे कराची से नहीं हो सकता। कराची इज लेफ्ट बिहाइंड। वो एमक्यूएम की टेररिज्म और फिर वो सिंधी प्रॉब्लम, उसने कराची का जो पोटेंशियल था ना उसका बिल्कुल मसख करके सत्यानाश कर दिया। बॉम्बे तो दुनिया की अब जो बड़ी फाइनेंशियल, जहाँ पे उनकी क्लाउड है, उनमें से एक सिटी है भाई। एंड इट्स सो वेल डेवलप्ड, उनके तो प्राइवेट, मैंने देखा है हर इलाके के अपने एयरपोर्ट्स हैं। कैन यू बिलीव इट? एक तो है ना बॉम्बे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक जो मुख्तलिफ आउटलाइंग इलाके हैं उनके अपने अपने एयरपोर्ट बन चुके हैं, और वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर सर्विस भी चलती है जैसे वो न्यूयॉर्क और इन मुल्कों में होती है। वाह! तो हाँ, ज़बरदस्त। कभी बॉम्बे चांस मिले आने का तो ज़रूर आएँ। अलबत्ता जी। मॉनसून का बता दूँ कि अनलेस यू आर इन लव विथ रेन फॉलिंग एवरी डे, ट्राई द विंटर मंथ्स। क्योंकि मुझे तो बहुत मज़ा आया, क्योंकि मैं पूरे 50 साल से मैंने मॉनसून नहीं देखा, और मैंने पूरा 1 हफ्ता मॉनसून एन्जॉय किया पहले गोवा, और बॉम्बे में हर दिन मॉनसून ही था। अच्छा, उसके बाद आप देखें जहाँ हम ठहरे थे, मेरे दोस्तों ने आखिरी 2 दिन मुझे फिर एक टॉप 5 क्लास होटल में भी रखा। पहले तो मैं वो थाने में रह रहा था, जो इट्स अ सबर्ब ऑफ बॉम्बे, वहाँ पे दोस्तों ने एक बड़े अच्छे रेस्टोरेंट अपना होटल में रखा हुआ था, लेकिन वो कुछ 35 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे सिटी था। जब मैं यहाँ पे जुहू बीच पे आया, तो मेरे होटल
कि साथ ही सामने आपको बीच नज़र आती है और अरेबियन सी, और साथ-साथ नीचे की जब मैं गया, इत्तेफ़ाक से जब हम जा रहे थे, तो गाड़ी एक जगह खड़ी हो गई ट्रैफ़िक जैम में और मैंने देखा बाहर परछाइयाँ। परछाइयाँ एक्चुअली साहिर लुधियानवी जो पोएट है, उनकी सबसे मशहूर तवील नज़्म है, और जी, जी। उनका घर, उन्होंने अपने घर का नाम भी परछाइयाँ लिखा था, बनाया था। तो अगले दिन फिर मैंने वहाँ जाके पिक्चर ली, क्योंकि आपको पता है मेरा जो बड़ा बेटा है, उसका नाम मैंने साहिर लुधियानवी साहब की याद में रखा हुआ है। वाह! तो वो पिक्चर ली। अच्छा, जहाँ हम होटल के साथ ही बिल्कुल बाजू में पृथ्वी थिएटर है। ये राज कपूर के वालिद पृथ्वी राज कपूर जो 1929 में आए थे पेशावर से, और बॉम्बे में और फिर कलकत्ता में वो इस्टेब्लिश हो गए, और उसके बाद राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ये 3 भाई, और अब रणबीर कपूर जो है ऋषि कपूर का, और करीना कपूर, और वो रीमा कपूर नहीं, करिश्मा कपूर, ये वो लड़कियां जो हैं उसी खानदान की, अभी भी फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा नाम है। तो वो भी साथ ही था बिल्कुल, और बिल्कुल उसके बाजू में फिर अमिताभ बच्चन जी का घर। इसके बाद एक दिन जी, जी। पहले हम बांद्रा बांद्रा गए थे, और बांद्रा में ये उमैर खान मुझे ले गए शाहरुख के घर, और रात के 8-9 बजे हुए थे, पूरा मजमा लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या भई? कहते हैं जी लोग यहाँ आके खड़े रहते हैं कि एक झलक चाहे शायद शाहरुख आए तो उसको वो देख लें। ऑनेस्टली रात के 9 बजे हुए थे और बारिश हो रही थी। वो सारी पिक्चर्स आप देख लेंगी मेरी फेसबुक पे लगी हुई हैं। जी, जी, जी। ऐसे सो ही। बॉम्बे तो इसे कहते हैं इट्स अ सिटी वेयर ड्रीम्स आर ड्रीम्ड ऑल द टाइम। कुछ ड्रीम्स यस। कामयाब हो जाती हैं, कुछ नहीं होती हैं, लेकिन बॉम्बे इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स। तो मैं पहले भी जा चुका था, और इस दफ़ा दोबारा मैं आया हूँ 2001 के बाद, तो 22 सालों के बाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब नहीं, आपने जो एक बताया सॉरी, बल्कि तो 2013 में भी आया था 2 दिन के लिए, लेकिन दैट्स एन एक्सेप्शन। 2013 में भी आया था बॉम्बे, एंड 10 साल के बाद। 10 बहुत साल। तरक्की हुई है, सारे इंडिया में बहुत तरक्की हुई है, और बॉम्बे में तो जवाब ही नहीं है जो तरक्की हुई है, बहुत तरक्की हुई है। ठीक, ठीक। डॉक्टर साहब जी, बिल्कुल जैसे आपने फरमाया कि ना सिर्फ ये बल्कि अब तो कहा जाता है कि हॉलीवुड से भी ज़्यादा ख्वाब देखने वाले और फ़िल्म्स में काम करने के जो ख्वाहिशमंद होते हैं, वो बॉलीवुड में आते हैं और वहाँ पर जी, बड़ी तादाद हो गई है। तो डॉक्टर साहब, ये हमने ये जो देखा इसमें एक सवाल ना ये भी उठता है कि अब जितनी तरक्की वहाँ पर हो चुकी है और इंडिया जहाँ पर पहुँच चुका है, तो जो पाकिस्तान है, अगर हम इस सिनेरियो में इसको देखें तो एक बड़े शहर के बाजू में एक छोटी बस्ती या एक टाउन की सूरत में नज़र आता है, क्योंकि आप यहाँ से भी तो होकर गए ना। तो जी, क्या जी। आप ऐसे ही समझते हैं कि यही है सूरत-ए-हाल? देखिए, पाकिस्तान का जो हाल है उसका मुझे खुदा की कसम बहुत दिल में दुःख होता है। लोग दोनों तरफ एक ही हैं, मेहनती हैं, उनको चांस मिले तो आगे बढ़ सकते हैं। हमारी जो हुकूमतें आईं, चाहे वो मिलिट्री वाली थीं या वो ये क्या कहते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थीं, किसी ने लोगों का और अवाम का कभी नहीं सोचा। सवाए अयूब खान के दौर में एक तरक्की की तरफ प्रोग्राम था। उसके बाद बस लूट-मार, सियासी वो वेंडेटा, एक दूसरे के खिलाफ बगावतें, वो क्या कहते हैं नफ़रतें, ये वो करते-करते, और हिंदुस्तान के साथ दुश्मनी का इन्होंने जो वो एक आइडियोलॉजी बना लिया है, उसका नेट रिज़ल्ट तो आलिया जी क्या हुआ है, ज़ीरो ही हुआ है ना। मसलन मुझे राजन खन्ना जो हैं, जो हमारे लाहौर से गई हुई फैमिली है, सैयद मिठा बाज़ार, वो मेरे दोस्त बॉम्बे में रहते हैं, वो मुझे ले गए ताज महल होटल में, जो दुनिया के मशहूर होटल्स में है, एस्टेब्लिश्ड 150 साल पहले पारसियों का है, बहुत बड़ा है, वो पूरा ताज महल ही है समझ लें, इतने कमरे और सबसे मॉडर्न। तो मुझे वहाँ पर कि यार चलो वहाँ चल के वी विल हैव कॉफ़ी एंड टी एंड ऑल। जब मैं एंटर हो रहा था, इमीडिएटली आई फेल्ट अनकंफर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे ही लश्कर तैयबा के जो हैं टेररिस्ट, 26 नवंबर 2008 को इन्होंने आके वहाँ पे गोलियां चलाई, और इर्द गिर्द के इलाके लियोपोल्ड
कैफ़े को भी मैंने देखा। एक है नरीमन पॉइंट, वो उसको एक यहूदियों की कोई जगह है, वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे इन्होंने जाके गोलियाँ चलाई। और वहाँ पे मुझे याद है एक बच्चा, मैंने वो प्रोग्राम देखा हुआ है, मुसलमान 11 साल का रो रहा है कि मैं और मेरे अब्बा 11वीं शरीफ, वो शेख अब्दुल कादर जिलानी का जो होता है, उनके उर्स पे जा रहे थे बॉम्बे से। तो इन्होंने गोलियाँ मारी, मेरे अब्बा जी मारे गए और मैं यतीम हो गया हूँ। तो ये लश्कर तैयबा ने जो टेररिज्म की, क्या उससे फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को? नथिंग। पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया एज़ अ टेररिस्ट स्टेट, और आज तक हम उसी धब्बे के तहत अपनी सारी जो है ना, कोई रेपुटेशन हमारी दुनिया में नहीं है। ये जितने हमारे डिप्लोमेट आके ये वो करते हैं, ये सब बकवास करते हैं। इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया वहाँ पे जिससे पाकिस्तान का कोई पॉजिटिव इमेज हो, क्योंकि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज तो इंटरनल पॉलिटिक्स से होगा ना। अगर वही कोई मुनासिब नहीं है तो ये डिप्लोमेट क्या करते? इन्होंने भी वही कहा कि नहीं, इंडिया से झगड़ा करते रहो, कश्मीर के इशू को बुला के तो लगड़े, सारी दुनिया में आप ज़ीरो हो गए हैं। नोबडी गिव्स ए डैम टू व्हाट यू आर, और इंडिया इज़ बीइंग कल्टिवेटेड एवरीवेयर, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। ऐसे ही, ऐसे ही। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये होगा सर, अब क्योंकि आपका ये विज़िट इख्तिताम को पहुँचा और बहुत जल्दी हो सकता है आप दोबारा भी विज़िट के लिए जाएँ, लेकिन इस विज़िट के बाद जो आपके तकरीबन 10 साल के बाद ये विज़िट था, तो अगर मैं क्रक्स पूछूँ कि आपने क्या आप वहाँ से लेकर आए, आपने क्या हासिल किया या आप क्या कहना चाहेंगे? तो आप क्या कहना चाहें? यही कि मैं पाकिस्तान के लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोगों में भी वही दिल, वही जज़्बात हैं जो आपके हैं। दोनों तरफ से जो नफ़रत करने वाले हैं, वो अपनी नफ़रत के ज़हर से ही मर जाएँगे, आप लोग ज़िंदा हैं। आप अपने पॉज़िटिव फीचर्स रखें, पॉज़िटिव सोच रखें। ये पूरी धरती जो है, ये सूफ़ियों की है, ये संतों की है, ये गुरुओं की है। हाँ जी, जिन्होंने हमेशा प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया। आप क्यों जाके झगड़े वाली सियासत का हिस्सा बन चुके हैं? कल को जब इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती होगी, देखें कितनी यहाँ पे तरक्की होती है। और मुझे लाहौर की जो बाज़ार खाली नज़र आते हैं, लोग नौकरियाँ ढूँढते हैं। मैं जब पाकिस्तान जा रहा हूँ, तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया की अब बिल्कुल हेकड़ी निकलती हुई जा रही है। अभी ये इन्वेस्टमेंट पर के नाम पर लोगों को मामू बना ही रहे थे। उससे पहले कुछ दिन पहले आईएमएफ के पैरों में लेटे हुए थे, और फिर सऊदी अरेबिया, चीन, जहाँ से भीख मिलने की उम्मीद थी वहाँ वहाँ पाकिस्तान के पीएम गए। लेकिन अब इन्वेस्टमेंट के नाम पर जिस तरह मामू बना रहे थे, इस बम धमाके ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दी है, और पाकिस्तान के लोग यहाँ से अब खुद भागना चाहते हैं। तो देखते हैं इसी पाकिस्तान का आगे क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।